जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अर्पित मैथ्स मैनिया में। अब लगभग आज से जो हम लोग देखें लगभग 40 दिन जो बचे हैं वो यूपीएसआई के लिए हम लोग टारगेट 40 डेज का टारगेट लेके चल रहे हैं। इनमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि 2021 में जो 2021 का पेपर हुआ तो उसमें आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग करेंगे इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम पे क्यू मैथ चैनल से इनकी पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आज से हम लोग करने वाले हैं हिंदी के 40 क्वेश्चन, हम लोगों को जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे हम लोग। काव्य रीति के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर होगा 3। जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है, तो इसका आंसर होगा जीवन शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तीसरा क्वेश्चन है इनमें से हार की जीत के कहानीकार कौन है, तो इसका आंसर होगा सुदर्शन। निम्न में से इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो कौन जो है वो सर्वनाम शब्द है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेष के अनुसार होता है। मधुशाला के लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। विविध रस का स्थायी भाव जो गुप्शा होता है। मातृहंता में कौन सा समास है, तत्पुरुष क्रम समास है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, तो इसका पूर्णभूत आंसर होगा। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे आंसर होगा विद्यावाच स्फीति। हिंदी शब्दकोश छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो इसका आंसर होगा का वर्ण के बाद आता है। सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या होगा, तो राजस्थानी और गुजराती होगा। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, तो आग प्रत्यय है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा से नहीं बनी हुई है, भलाई भाववाचक संज्ञा से नहीं बनी हुई है। पढ़ाई लड़ाई और कमाई ये सब भाववाचक संज्ञा है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए मंथर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। द्विज का अनेकार्थी शब्द, द्विज का अनेकार्थी क्या है, दांत है। इनमें से घोटक शब्द क्या है, तत्सम घोटक शब्द है। अब एक आया यहाँ पे काव्यांश 19 से लेके 21 तक। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिरकर मुड़ते रहे तुम। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा बेखबर होना। उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, तो कवि पतन की राह पर जाने नहीं देगा। उपयुक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो जीवन में कठोर वास्तविकता से बेखबर है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है, तो आयु प्रत्यय। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है, तो आसन्न भूत। मूल अकर्मक धातुओं के सब प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है, तो उन उपसर्ग उर्दू का नहीं है। आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में अव्ययीभाव समास है। इनमें से कौन सी खड़ी बोली उदासीन नकार बहुला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बघेली। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अश्मी। इनमें से कली कथा बाईपाश उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो अलका सरावगी है। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए इस्तेमाल प्रयुक्त क्या होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। विरोधाभास अलंकार में निम्नलिखित किस अलंकार की श्रेणी में आता है, तो इसका आंसर होगा अर्थालंकार होता है। कृष्णा शोभिती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था, तो यहाँ पे जिंदगी नामा 1979 के लिए दिया गया था। अभिनव गुप्ते का प्रमुख दार्शनिक मत क्या था, तो श्याविन का प्रमुख दार्शनिक मत था। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। द्रुत विमलित गणों का क्रम क्या है, नगड़ भगड़ भगड़ रगड़। उपविराम चिन्ह कौन सा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित आकाश का पर्यायवाची व्योम आकाश का पर्यायवाची है। विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो देरिदा ने दिया। और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द सरल का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा जटिल। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें मैंने जो भी नोट्स बना रखे मुझे याद आया, और मुझे क्या याद आया, मैंने बना रहा था तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए, तो मैं इसकी मतलब हर एक थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरीके से रख दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने केवल वही लिया है। ठीक, और लास्ट ये रहा। ठीक, अब इसमें मुझे 3 शब्द आ रहे थे शुद्ध शब्द लिखने के लिए, तो मैंने वो लिख दिया। आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला है अनौपचारिक, अध्यापन और अध्ययन। और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा संपर्क ध्वनियाँ किसे कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।